लो, दूध खुला छुड़ा है। बहू, जी माँ जी। बहू, तूने दूध खुला छोड़ दिया है किचन में, अभी कुछ पड़ जाए तो इसमें। कितनी बार तुझसे कहा है कि दूध ढक के रखा कर। अभी ढक देती हूँ माँ जी। अब प्लेट ढक दिया। अरे प्लेट ढक देने से ठीक से मलाई नहीं पड़ती है, फिर घी बनने में दिक्कत आती है। जाली कहाँ गई इसकी? कितनी बार तुझे समझाया है कि दूध गर्म करके जाली से ढका कर, तभी उसमें अच्छे से मलाई जमती है। एक बार में कोई बात तेरे समझ में आ जाए तब ना। अरे बहू, ये क्या? तू सोफे पे लेट के टीवी देख रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, सोफे पे बैठ के टीवी देखा कर, लेटने से सोफे खराब हो जाते हैं। आई बात समझ में? बहू, ये क्या? आज तूने डस्टिंग नहीं की? नहीं माँ जी, शायद भूल गई होंगी। भूल नहीं गई थी बहू, तू जानबूझकर नहीं करती है ये सब चीजें ताकि मैं चिल्लाऊं तेरे ऊपर ऐसे। तुझे तो मजा आता है ना मुझे चिल्लवाने में। अभी कर देती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि केवल झाड़ू पोछे से घर साफ नहीं होता है। सोफे के हैंडल, सेंटर टेबल, दरवाजा, खिड़की, शोकेस, बीच बीच में इन सब की डस्टिंग भी कर दिया कर बहू। धूल पड़ा हुआ सोफा अच्छा लगता है क्या? अरे ड्राइंग रूम है, कोई आएगा तो धूल देखकर क्या सोचेगा बहू? बहू, आज तूने खाने में तेल मसाला कितना तेज कर दिया था। ज्यादा हो गया तेल? तुझे पता है ना मैं इतना तेल मसाला नहीं खाती। वो तो टमाटर की मीठी चटनी थी जिसके सहारे मैंने पूरा खाना खाया। तुझे पता है ना कि मुझे ऑयली खाना मना है, और फिर भी तूने इतना तेल मसाला डाल के खाना बनाया। अरे तू तो चाहती ही है कि मैं जल्दी से मर जाऊं इतना तेल मसाला खाकर, और तुझे आजादी मिल सके, तभी तो इतना तेल मसाला वाला खाना बनाती है मेरे इतने मना करने के बावजूद। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे मत बोलिए। भला मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो। वो क्या है ना माँ जी, मायके में मैंने कभी किचन के काम नहीं किए, बस पढ़ाई पढ़ाई में ही रहती थी, इसलिए मुझे कुछ भी करना नहीं आता। पर आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे, कोशिश करूंगी कि आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका ना दूं। ठीक है, देखती हूँ। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ निर्मला, तू बता कैसी है तेरी बहू और तेरा बेटा कैसा है? तेरी कुछ जिम्मेदारियां कम हुई बहू के आने से? हाँ जी, यहाँ भी सब ठीक ठाक है, बेटे बहू सब मजे में है। बहू ने तो आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली, मुझसे एक काम भी नहीं करवाती है बहू, और मेरा बहुत ध्यान रखती है। बस थोड़ा सा मोबाइल का काम ज्यादा करती है, वो क्या है ना, रील्स बनाती है ना, तो इसीलिए। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है जीजी, घर के काम समय से हो जाए, खाना पीना समय से हो जाए, दिन भर मोबाइल देखे, मुझे क्या। और सबसे बड़ी बात है जीजी, शादी के इतने सालों बाद भी उसने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया, और ना ही कभी मुझे पलट के जवाब देती है। अच्छी बात है निर्मला, जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। यहाँ तो आज तक मेरी बहू ने कभी पूरा खाना अकेले बनाया ही नहीं, बिना मेरे लगे। नहीं जीजी, मुझे उससे ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए। बहुत ही समझदार है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसकी माँ ने उसे। अरे मेरी बहू को तो ठीक से दाल चावल भी बनाना नहीं आता, और अगर कुछ रोको टोको तो जवाब तो उसके मुंह पे ही रखा रहता है। सुबह की चाय तो आज तक उसने हमें कभी बना करके दी ही नहीं। बस उसे तो बाहर का खाना पसंद है और बाहर का घूमना फिरना, और बेटा भी उसके कहने में है।
अरे मेरे पास तो उठती बैठती ही नहीं, बस अपने कमरे में बंद ही रहती है मेरी बहू। ना तो उसे कुछ खाना बनाना आता है और ना ही वो मुझसे सीखने की कोशिश करती है। अच्छा, नहीं जीजी, मेरी बहू तो मुझे किचन में आने ही नहीं देती। कहती है आपने अभी तक बहुत काम कर लिया, अब आप आराम करिए। अपनी अपनी किस्मत है भाई। ये तो है जीजी। चलो ठीक है, अच्छा फिर रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। ठीक है जीजी। माँ जी, आपने मौसी जी से मेरे बारे में सच क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं मैं किसी को अपने घर की बातें? बहू, ये घर पहले मेरा था, अब तेरा है। इस घर को कैसे चलाना है, हमारा रिश्ता कैसा है, तू दिन भर क्या करती है, कैसे करती है, खाना कैसा बनाती है, मुझसे व्यवहार कैसा करती है, इसका लेना देना सिर्फ मुझसे है। बाहरी लोगों को मैं इन सब चीजों के बारे में क्यों बताऊं? बाहरी लोगों को क्यों पता चले कि मेरे घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तुझे सही गलत बताना, समझाना, ये मेरा काम है। मैं किसी बाहरी को अपने घर में दखल नहीं देने दूंगी बेटा। तू सारे काम अच्छे ढंग से करने लगे, अच्छे से घर संभालने लगे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। क्योंकि बेटा, अगर मैंने तेरी बुराई किसी एक से की तो एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह होते होते पूरे खानदान में तेरी बुराई फैल जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरे बाद तुझे ही इस घर को संभालना है, तो धीरे धीरे ही ना आएगा। अरे मैं भी एकदम परफेक्ट होकर के नहीं आई थी इस घर में, धीरे धीरे सास के समझाते समझाते तब जाकर मैंने घर संभालना सीखा है। वैसे तू भी सीख जाएगी। अब 4 लोगों से तेरी बुराई करके मुझे क्या मिलेगा? लोग तो हमारे घर का तमाशा बनाएंगे ना। मैं दुनिया वालों के सामने अपने सास बहू के रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती। आई बात समझ में? अरे मुझे तुझसे जो प्रॉब्लम है वो मैं तुझे बता ही देती हूँ, समझा ही देती हूँ। तुझे मुझसे जो प्रॉब्लम है वो भी तू मुझसे बता। हम दोनों आपस में मिलके मामला सुलझा लिया करेंगे। किसी बाहरी को अपने रिश्ते में दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो अपने बेटे को भी नहीं घुसने देती अपने तुम्हारे रिश्ते के बीच में, तो बाहरी वालों की क्या हैसियत है? और एक बात और सुन ले बहू, मैं तुझे जो हर वक्त रोकती टोकती रहती हूँ ना, वो तेरे भले के लिए ही रोकती टोकती हूँ, ताकि मेरी बहू अच्छे से घर संभाल ले। और जब कोई आए ना मेरे घर 4 दिन के लिए रहने, तो वो मेरी बहू की तारीफ करे। अब देखना ये है कि तू कितनी जल्दी एक अच्छी बहू बनती है इस घर को संभालने के लिए। क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी है बहू, कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। ये घर तुझे ही तो संभालना है। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी बहू बन के आपको दिखाऊंगी।